पॉलिटिकल अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं कामरान, जो यहाँ पे सीएचएस से मास्टर्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और हिस्ट्री में अपना मास्टर्स कर रहे हैं। उसके पहले इन्होंने खालसा कॉलेज से पढ़ाई करी है और ये जम्मू एंड कश्मीर से हैं। तो आज कामरान से उनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। तो कामरान, कैसी है आपकी जर्नी जो जेएनयू आने की, उसकी शुरुआत कैसे होती है वो बताने की कोशिश करें। देखो, इनिशियली जब हमने ट्वेल्थ करी, स्टार्टिंग से ये था कि हमें डीयू जाके, डीयू में हमारे सीनियर्स पढ़ते थे। वहाँ जेएनयू नवोदय विद्यालय से हूँ, नवोदय विद्यालय से सीनियर डी। मैं भी नवोदय विद्यालय से। हाँ, वीयू आते थे सीनियर्स, तो हाँ। अब उनको ये था कि हमने भी जाना है डीयू में। नॉर्थ कैंपस का बड़ा नाम, अपने कॉलेजेस हिंदू, स्टीफन और ये सब टारगेट करते थे। फॉर्चुनेटली खालसा मिला एक्सीडेंटली, बट बढ़िया रहा, बढ़िया कॉलेज है। बढ़िया कॉलेज था। तो उसके बाद यहाँ हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज़ था मेरा 11th-12th में, तो हिस्ट्री मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा। तो 11th-12th में हिस्ट्री ऑनर, उसके बाद यहाँ हिस्ट्री ऑनर्स लिया हमने खालसा कॉलेज में। तो हिस्ट्री ऑनर्स में ही जब हमारी फैकल्टी थी वो सारी जो है मैक्सिमम जे अराउंड 90% जेएनयूपी थी। तो दे यूज टू टॉक लॉट अबाउट जेएनयू, उनके मेंशन। और फिर जब उनको देखो, और फिर जेएनयू तो वैसे ही दिल्ली आओ, तो जब भी कोई बंदा ग्रेजुएशन करता है तो अगर हाई स्टडीज़ के लिए सोचता है तो एटलीस्ट वो एक बार जेएनयू के बारे में ज़रूर तो सुनता। इसके पहले जब आप जेएनयू आए होंगे, उसके पहले क्या आपने जेएनयू विजिट किया था? जी, मैंने एक बार विज़िट करा था, क्योंकि हमारे टीचर थे नदीम सर ही थे। तो जब हम लास्ट सेमेस्टर में थे तो वो सबसे पूछने लगे क्या प्लान बनाने, क्या है यार, जाया करो यहाँ आर्ट्स फैकल्टी, ऊपर जाओ डीयू में, आप जाओ जेएनयू में, जाओ घूमो, उनसे बातचीत करो, हम तो पुराने हो गए, अब देखो नया सिस्टम आ गया, जाओ घूमो। जब यहाँ आए, यहाँ के कैंपस की सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे सबसे बढ़िया लगी थी वो थी ग्रीनरी। पूरा ग्रीन एकदम। पूरा ग्रीन एकदम। और जैसे मैं पहाड़ी एरिया से आता हूँ तो हमारे लिए वो शांति जो है ना, वो पिछले 2-3 साल से मिल नहीं और रही थी। खासतौर पे नॉर्थ कैंपस में वो रिज वाला पार्ट है, लेकिन बहुत रेयर लोग जाते हैं वो लोग। तो जब पहली बार आप जेएनयू आए थे, वो बातें तो कैसा जेएनयू, जब आप जेएनयू के बारे में सुनते हैं, डीयू में रहते हैं, डीयू अच्छी जगह है, लेकिन जेएनयू के बारे में जब पहली बार आप इंटर करते हैं तो गेट में घुसते समय डर लगता है कि नहीं? नहीं, अब हमारा ये होता है कि हम जैसे जिस एरिया से आते हैं तो वो भी काफ़ी बाहर बहुत बदनाम रहता है, बोलते हैं वहाँ ये होता है वो होता है। तो एटलीस्ट जैसे कुछ लोगों से यहाँ जो भी सुना है कि अच्छे लोग हम्म। पढ़ के गए हैं, तो जो लोग अच्छे से जानते हैं, तो मुझे एक आइडिया था कि वो एकेडमिकली साउंड है और वो बढ़िया, वो जो बाहर पर्सपेक्टिव है वो कुछ लोगों का है, एंड दैट वाज क्रिएटेड बाय सम फ्रिंज। ये सही। मैं डर, इस वाले डर की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं कन्हैया कुमार के पहले वाले इंटे में आया था। वो डर होता है कि यार यहाँ इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जैसे आप बैठेंगे किसी के साथ तो हमेशा डिस्कशन चलता रहता है, वो वाला। तो वो था कि मतलब एटलीस्ट उन लोगों के साथ के, एटलीस्ट ये भी था कि क्यूरियोसिटी थी उनमें जानने के, वहाँ के लोग इंटेलेक्चुअली बहुत साउंड होते हैं, खासकर आइडियोलॉजी, और उनसे कुछ भी पूछ पॉलिटिक्स। लो, पॉलिटिक्स, मार्क्स, लेनिन और ये सारे जितने फिलोसफर हैं, होब्स, लॉक, रूसो, ये सब उनने अच्छे तरीके से खाए पिए होते हैं। तो उनके साथ अगर आपको बातचीत करनी है, वहाँ डाबा, सोच के बोलना पड़ेगा। हाँ, दावाज कल्चर है, वहाँ डिस्कशन होती है और कुछ लोग थे बताते भी थे। और एक रिसेंटली जब मैं आने वाला था, एक शिवम सर, वो यहीं से, उनका पीएचडी चल रहा था, उनका भी हो गया, तो उनने भी बड़ी हेल्प करी कि आप वहाँ जाइए, ये ऐसे पढ़िए, ऐसे करिए। मतलब जो लोग पहले के होते हैं वो काफी हेल्प करते हैं। हाँ, बहुत। तो एक बार आपने डिसाइड करा कि आपको जेएनयू जाना है, तो आपने और भी इंट्रेंस दिए होंगे एग्जामिनेशन, तो कौन सी स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी? देखो, मैंने इंट्रेंस जो है, मैंने इंट्रेंस दिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, हाँ। मैंने जामिया मिलिया का दिया और सीयूटी। हाँ। और फॉर्चुनेटली मेरा जो है सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो गया। डीयू में तो सीयूटी के थ्रू था, और वो एक दिन पहले उसका रिजल्ट आया था जेएनयू से। तो वहाँ मुझे कैंपस मैंने भरा था, मेन फैकल्टी अपना, और मुझे मिल गया। वो जामिया का उससे 15-20 दिन पहले आया था। आई आई होप, आई गेस, मतलब पहले आया था। हम्म। तो ये 15-20 दिन पहले ही आया होगा। तो उसका भी मेरा हो गया था, लेकिन मेरा ये था कि मुझे जाना कहाँ है, या तो डीयू जाना है या जेएनयू जाना है, वो अपने सिंक्रेटिक कल्चर की वजह से और उस सब की। और एएमयू का उससे पहले हो गया था। और एएमयू में भी इंटरनल कोटा वोटा भी होता है, और एएमयू में भी मेरा जो है वो जामिया से भी पहले रिजल्ट आया हुआ था, वहाँ भी हो गया, वो भी छोड़ दी। तो जब जेएनयू का लास्ट में आया तो लास्ट तक आपने वेट करा है कि आपने एक जगह ज्वाइन कर लिया था फिर स्विच नहीं, करा है? वेट कर लिए, जब मैंने आंसर की देखी तो। अगर किसी को सीयूटी तैयारी करना है, जैसे जो लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, डीयू में होंगे, डीयू के बाहर भी होंगे, उनके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी है? और सबसे अच्छी, एक तो जो हिस्ट्री बैकग्राउंड से उनके लिए सबसे बढ़िया है कि जैसे मैं, हम डीयू से हैं, आप भी हो, तो हम जानते हैं कि डीयू का सिलेबस मेरे हिसाब से मतलब वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। बिल्कुल। और वो अगर डीयू का जो सिलेबस है, अगर आप वो अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, हिस्ट्री ऑनर्स का सिलेबस, तो आपको लास्ट में जाके वही चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती हैं। तो जैसे अगर देखो तो आपको रणबीर चक्रवर्ती, उपिंदर सिंह, आर एस शर्मा, डीएन झा एंशिएंट के लिए, मेडिवल के लिए भी सिमिलरली, और इवन के ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बीच में डिबेट्स और रीडिंग्स और वो। हाँ, रीडिंग्स वगैरह काफ़ी। तो जब वो आप वो देख के फिर सीयूटी का पैटर्न देख के, और फिर जब जनरली उन बुक्स को रीड करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा।
तो अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड से आप हिस्ट्री कर रहे हैं तो वो आप अच्छे से करिए। देन उसके बाद अगर अच्छे से किए तो लास्ट में बैठ के आपको एक कोई बुक अच्छे से उठानी है जो ब्रॉडली, और आप उसको मतलब एक क्रोनोलॉजी वे में सिस्टमेटिक रिवीजन के लिए और रट्टा मार पाए, क्योंकि ड्यू वालों के साथ अभी पॉलिटिकल में और बाकी में हम बातें कर रहे थे, तो यहाँ था कि अभी ड्यू वाले कम आ रहे हैं। जब मैं यहाँ पे आया था 2015 में, तब सब्जेक्टिव एग्जाम होता, तब तो ड्यू वालों के और फायदे होते थे, यूपीएससी में भी यहाँ भी। लेकिन अभी क्या है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो बहुत बाहर के भी बच्चे आते हैं जो अलग तरीके से पढ़ते हैं, जिनके पास अंडरस्टैंडिंग है या नॉलेज है। तो ये बेसिक किताबें तो आपने बता दी, एक बार अगर आप क्लियर बता देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो किताबें सर्च करते हैं कि बेस्ट रिसोर्स कौन सा है इन सिर्फ। हाँ, और ये जो पहला आपने बताया कि डीयू में है, और ये चीज़ हमें भी बहुत दुख था क्योंकि हमारे साथ ही पढ़ने वाले काफ़ी अच्छे बच्चे थे। डीयू में 18.5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और उसमें हिस्टोरियोग्राफी कंपलसरी होती है, तो उसमें वो फैक्चुअल पोर्शन कम चलता है। तो जब आप वो 3 साल से पढ़ो तो बाद में जाके ये नहीं अच्छे से उतना हो पाता, और साथ साथ एग्ज़ाम भी चलते हैं, फिर सीयूईटी का भी बीच में आ जाता है, तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि आप अब ये कर सकते हैं कि जैसे आपने अगर सीयूईटी देना है, आप प्रीवियस ईयर एक नहीं, 2, 3, 4, 5, कम से कम 5 देखिए। देन यू विल कम टू नो कि एक ट्रेंड क्या आता है, बिल्कुल। ये चीज़ पूछते क्या हैं। जैसे हमने देखा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पे या हड़प्पा के इस कल्चर पे, ये साइट्स पे, इन सब चीज़ों पे क्वेश्चन आते हैं, तो आप पढ़ते इन चीज़ों को मुझे पर्टिकुलरली फोकस करना। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे जो जैसे पोस्ट हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। देन उसी तरह मेडिवल में आजकल दिल्ली सल्तनत और ये वाला पोर्शन तो कम हो गया है। तो लेकिन दूसरा जो काफ़ी विजयनगर और ये सब एम्पायर, तो उनमें उस चीज़ पे फोकस करो कि जो बाकी और भी थे, मतलब एक दिल्ली सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम जितना जिसका वेटेज हो उसको मिलना चाहिए। तो उस सब को देख के, और मॉडर्न में भी जब आप ट्रेंड फॉलो करोगे तो आपको लगेगा हाँ, यहाँ पर्टिकुलरली ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी, किसने बनाई थी, थोड़े नुआंसेस में जाके। और उसके बाद न्यूज़पेपर्स वगैरह वाला, ये किस कौन एडिट कौन करता था, अमृत बाजार पत्रिका किसकी थी, ये सब चीज़ें। तो आपको जब पता चल जाएगा ये ट्रेंड है, तो आप 4-5 देखिए, लास्ट में नहीं, तैयारी करने से पहले। एक बार आपने डिसाइड करा कि आपको ये पढ़ना है, आपके पास बेसिक किताबें हैं, जो लास्ट के 2 या 3 महीने होते हैं, वो कैसे प्लान करें? क्योंकि आप, मुझे लग रहा है थर्ड ईयर में रहे होंगे जब आपने तैयारी शुरू करा, तो वो कैसे आपने प्लान करा? और यही है कि लास्ट टाइम जैसे हमारा भी था, डीयू जब भी आते हैं तो हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी बिल्कुल। एक बेसिकली रहता है। जब यहाँ आए तो एक लगा कि यार इस चीज़ को टाइम देना चाहिए, सब्जेक्ट बढ़िया, अगर आप वैसे कर लेंगे, इस तरफ भी ध्यान देंगे, इस तरफ भी, तो जब आप एट द एंड ऑफ द डे ना आपके पास हिस्ट्री ऑनर्स के लेवल का कुछ होगा ना कुछ, तो एटलीस्ट फोकस कर लेना चाहिए। तो आप जब वो पढ़ते हैं तो लास्ट के 2-3 महीने ही हैं जब आपने इतनी बुक्स पढ़ी हैं, जैसे मैंने उपिंदर सिंह, आर एस शर्मा, ये सारी पढ़ी थी। लेकिन उपिंदर सिंह जब लास्ट में लगा कि ये भी पढ़ी है, इसके ऊपर भी मॉनिटरिंग है, तो इसको उठाते हैं, इसको पूरी तरह से ख़त्म करते हैं एक तरह से। तो क्योंकि लास्ट में जाके इतना ज़्यादा नहीं होता, एक वो बुक ले ली। मेडिवल के लिए आप सिमिलर वे में सतीश चंद्र के 2 पार्ट हैं, अगर वो 2 नहीं कर सकते टाइम के हिसाब से एक कर लीजिए। और जो मॉडर्न में है, तो जैसे मैंने शेखर बंदोपाध्याय पढ़ी थी, और बाकी भी उससे पहले सुमित सरकार, बिपिन चंद्रा, और ये सारी चीज़ें पढ़ के रखी थी। तो उसके बाद ये लगा कि लास्ट में जो शेखर बंदोपाध्याय है, इसमें थोड़ा-सा प्लासी टू पार्टीशन वाले में इसमें थोड़ा फैक्चुअल पोर्शन ज़्यादा है जो कि आता है। तो इसको एक बार कर लो, और साथ-साथ ये है कि जब आप 1-2 चैप्टर कर लो, साथ-साथ आप प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि उससे ये होगा, रिवीजन भी होगा, याद भी होता रहेगा, थोड़ा कवर भी होता रहेगा। और आपको पता भी लगता रहेगा कि भाई जो पढ़ा है वो रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं रिटेन कर कर पा रहे हैं। पीवाईक्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सिलेबस इंपॉर्टेंट है। जो मल्टीपल, कामरान ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, ठीक है, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ, मैं वो लोग को बोलता हूँ कि आप जब रिवीजन के लिए हो और रट्टा मारने के लिए हो, तो आप बहुत सारी किताबें मत पढ़ें, किसी भी चीज़ का एक किताब पढ़ें, बार-बार पढ़ें। उसी को बार-बार पढ़ें, ना कि मतलब आप 2 बुक्स को 2 बार पढ़ने से अच्छा है 1 बुक को 1 बार पढ़ें। बिल्कुल। और अगर आपने आर.एस. शर्मा अच्छे से पढ़ी है, लेकिन आपने मेरे से सुना कि इसने उपिंदर सिंह पढ़ी है, तो यू शुड नॉट स्टार्ट उपिंदर सिंह, कि आपको उसी टाइम करना है। आप उसी टाइम आर.एस. शर्मा को अच्छे से पढ़िए और प्रैक्टिस मूक दीजिए अच्छी तरह से, तो वो आपका बेटर होगा। ये बहुत स्ट्रेटजिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि जितना हम ज़्यादा पढ़ लेंगे किताबें, उतना वो नहीं है, क्योंकि जो आपने ऑलरेडी कहीं पढ़ा हुआ है उसको रिटेन भी करना होता है, उनसे लोगों करना। तो एक बार आपने एंट्रेंस क्रैक कर लिया, तो ये पहले ही डिसाइड हो जाता है कि आप मॉडर्न में जाएँगे, मिडिवल में जाएँगे, एंशिएंट में जाएँगे, या यहाँ आके डिसाइड? यहाँ ये चीज़ें पहले से हमें डिसाइड करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। हमारे यहाँ ये है कि अगर आपको मॉडर्न में जाना है, तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तो आपको अपनी प्रेफ़रेंस वहाँ फिल करनी पड़ेगी। अगर आपने मॉडर्न फिल करी, तो मॉडर्न का कट ऑफ मान लो चला गया 70%, और मेडिवल का कट ऑफ है 68%, और आपके नंबर है 69%, तो आपको नहीं मिलेगा, मतलब वो शिफ्ट नहीं होगा। जो आपने पहले से करा, अगर उसमें आप कट ऑफ में फॉल करते हैं तो आपको वो मिलेगा। इस वजह से एक तो इंटरेस्ट, और फिर आपके नंबर देख के अकॉर्डिंगली
आपको वो एनालाइज करके तो जब फॉर्म भरते हैं तभी होता है कि एग्जाम के बाद पता चलता है? एग्जाम के बाद, जैसे सीयूटी का फॉर्म हमने भरा, सीयूटी का फॉर्म भरने के बाद जब रिजल्ट आ गया, जब हमारा सीयूटी ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद जेएनयू का एक फॉर्म लगता है अलग से सीयूटी के बाद। वो होशियारी से भरना। वो होशियारी से, उसमें अगर आपने भर दिया, मान लो कि मैंने मॉडर्न ले लेते हैं, नहीं मिला तो मेडिवल ले लेंगे, आप सबसे पहले उसमें श्योरिटी उनसे कि मुझे लेना क्या है। अगर नहीं आपने मॉडर्न भर दिया तो आपकी 69% है, मॉडर्न का काटा मान लो 70% चला गया, और एंशिएंट का या मेडिवल का 65 भी चला गया, तब भी आपको नहीं मिले। तो यूजुअली किसका हाई रहता है? यूजुअली मॉडर्न का हाई रहता है, और और उसके बाद मेडिवल का हाई रहता है, लेकिन मेरे टाइम एंशिएंट का सेकंड नंबर था और मेडिवल का मॉडर्न टॉप पे रहता है। मॉडर्न टॉप में रहता है हमेशा। उसका 1-2%, 2% मतलब 6 मार्क 8, बहुत है। और 6-8 बहुत होते हैं, तो इतना 6-8, 6 से 10 के बीच में इतना रहता है। तो ये तो बातें हो गई कि आपने मॉडर्न कैसे सिलेक्ट करा। जो मॉडर्न हिस्ट्री की इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जो लगता है कि पढ़ने के बाद मुझे बहुत मजा आता है, वो कौन सी बात है? देखो, एक मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले जो एक हिस्ट्री पढ़ता है, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है कि सोर्सेज का जो लफड़ा है, सोर्सेज ना हो तो हिस्ट्री नहीं। तो इसलिए जैसे मॉडर्न इस पर जैसे लेते हैं कि इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, रिकॉर्ड्स और ये सारी। और सबसे बड़ी बात है कि हम जो अभी, अगर हम जो जी रहे हैं अभी देख रहे हैं, तो वो मेनली जो ट्रेस होता है वो मॉडर्न इंडिया में है, कि अभी अभी वाला। आलो एंशिएंट मेडिवल दोनों इंपॉर्टेंट है, बट मेन उसका जो आपको रिpercussion दिखेंगे वो अभी दिखेंगे। तो इस वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन किसने क्या किया, और हालो पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है सबका। ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि मैंने बहुत यूट्यूब चैनल देखे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत फोकस कर रहे हैं, और गांधी, अंबेडकर, ये वाली डिबेट और इस तरह की चीजें पिक करके बहुत आसानी से हिट हो जा रहे हैं। तो जॉब एस्पेक्ट क्या है, मतलब जो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी मास्टर्स करने के बाद, तो आप क्या प्लान कर? तो मेरा तो CRF हो रखा है, तो मैं तो आगे PhD के लिए अभी फ़िलहाल देख रहा हूँ। तो अगर आपका नेट CRF हो जाए, उसके बाद आप तो एलिजिबल हो जाते हैं एप्रिल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो अगर आपने रिसर्च फील्ड में जाना है, एकेडमिक्स में, तो आप मास्टर्स करिए। आपका अब एडमिशन अलग-अलग तरह से, जैसे नेट के स्कोर से यहाँ हो रहा है, वो क्वालिफ़ाई करिए PhD में। उसके बाद पढ़ाने के लिए बथेरी अपॉर्चुनिटीज़ में। ये सही है हिस्ट्री वालों के लिए भी। और भी अभी थिंक टैंक और उस तरह से भी बहुत सारा सोशल मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज भी हायर करती हैं। बहुत, और इवन कि सिर्फ यहाँ नहीं, आप देखिए बहुत जगह जैसे अपना ये गवर्नमेंट ऑफिसेज में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में काफ़ी जगह जो है वो हायर करते हैं, और कंपनीज। और आजकल तो उनका भी सुना है कि जैसे आर्कियोलॉजी में कुछ लोग, हाँ, तो आर्कियोलॉजी में उनका भी आता है, पैकेज निकलता है। जैसे हमारे कुछ दोस्त लोग हैं, तो वो कहते हैं, तो बोला हमारा भी अगले साल कुछ होना है, पैकेज वैकेज, वो आके बैठते हैं। तो कुछ है, तो काफ़ी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आपके पास है मटेरियल तो। और अगर आपके पास जेएनयू का टैग है, तो जेएनयू में सीपीएस और सीएचएस दो ऐसे सेंटर माने जाते हैं जहां बोला जाता है कि अगर आपने वहां पे मास्टर्स में एंट्री ले ली है तो 2 साल आप कुछ और काम करने लायक नहीं रहेंगे। वो लोग आपको इतनी रीडिंग्स देते हैं, और वो अच्छी ट्रेनिंग भी है। मतलब जब आप मास्टर्स में होते हैं रियलाइज नहीं होता, मैं 5 साल बाद, 7 साल बाद वो रीडिंग देखता हूँ कि यार मैंने वो पढ़ा था और अभी भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इन चीज़ों को। ये चीज़ बहुत बढ़िया। और इवन के हमारे यहाँ ट्यूटोरियल सिस्टम होता है। ट्यूटोरियल में जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, रीडिंग दे दिया 8-10, तो आपको उसके बाद वो पढ़ के लिख के ले जाना है। लिख के ले जाने के बाद सबमिट करने के बाद आपको विद फुट नोट्स और वो सारा जो मिनिस्ट्री का वे ऑफ राइटिंग है, तो देन उसके बाद आपको जाके प्रेजेंट करना है। तो फिर वो, वहाँ पे क्रिटिकल उनका। हाँ, क्रिटिकल, फिर आपको क्वेश्चनिंग भी करते हैं वो सामने से। तो वो एक बढ़िया एक ट्रेनिंग होती है। मे बी आपको फॉर द टाइम बिंग पता ना चले, बट आप जो है ट्रेन हो रहे हैं बढ़िया से। वो सिस्टम एक बहुत बढ़िया है यहाँ इन सेंटर्स। तो ये थी कामरान के साथ बातें कि मास्टर में वो कैसे आए, खालसा से लेके जेएनयू तक की जो जर्नी है, मॉडर्न हिस्ट्री सेलेक्ट करने की जो जर्नी है। इसी तरह की कहानियां हम लेके आते रहेंगे, जहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से जो लोग आए हैं जेएनयू में या किसी भी और भी यूनिवर्सिटीज़ में लाने की कोशिश करेंगे। आपका काम है देखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना, और जितने भी इंटरव्यू हैं ये अनस्क्रिप्टेड हैं, जो भी ओपिनियंस हैं हम लोग आप ऐसे ही बात करके लाते रहेंगे। तो इस तरह की वीडियो मिलते रहेंगे आपको। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।